हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अलग अलग लेवल पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपके क्लास 8 से ही कनेक्टेड हैं। क्लास 8 से ही ये सारे के सारे क्वेश्चन कनेक्टेड हैं जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। बेटा ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम है आपको वो वीडियो देखना, अदरवाइज ये वीडियो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैं क्वेश्चन को कैसे एकदम फाइनल स्टेज पे लाके छोड़ते हैं, जो प्लस माइनस की कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा बेटा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। 3 मैन और 5 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 12 डेज। बोल रहे हैं 3 आदमी, 3 मैन और या तो फिर 5 विमेन जो है एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। इसका मतलब आप समझो, या तो 3 आदमी मिलकर 12 दिनों में एक वॉल को बना रहे हैं, या तो फिर 5 औरतें मिलकर 12 दिनों में एक वॉल को बना रही है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। 3 मैन, 3 आदमी किसके बराबर हैं? तो आप बोलोगे 5 औरतों के बराबर है काम करने में, ठीक है। 5 विमेन के बराबर है। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 औरतों के बराबर है। इतना आपको समझ में आ गया। तो 5 विमेन 12 दिनों में वॉल को क्या कर रही हैं? कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर आदमी, देखो इन्होंने क्या बोला, विल 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक लॉन्गर टू कंस्ट्रक्ट। मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं अगर 6 आदमी हो जाए और 5 वुमेन, तो क्या ये दीवार को पहले बना देंगे? दीवार को पहले बना देंगे। 6 आदमी और 5 वुमेन दोनों मिल जाए तो क्या दीवार को पहले बनाएंगे? ये ऑब्वियसली सी बात है। आंसर क्या होगा आपका? ये दीवार को पहले ही बना देंगे, क्योंकि यहां पे आदमी भी बढ़ गए, औरत भी बढ़ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, तीन आदमी मिलकर, 3 आदमी मिलकर, देखो एकदम सिंपल से 12 दिन में, 12 डेज में एक दीवार बनाते हैं कितने आदमी? तो आप बोलोगे 3 आदमी। यही बात हो रही है ना। 12 दिनों में 3 आदमी मिलकर कितनी दीवार बना रहे? 3 आदमी मिलकर कितनी दीवार बना रहे हैं? एक दीवार बना रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर 6 आदमी एंड 5 औरत, 6 आदमी मिल जाए और इसके साथ एंड लगाया हुआ है, 5 औरत भी मिल जाए, 5 औरत भी मिल जाए, तो मैंने क्या बताया आपको बेटा? 3 आदमी किसके बराबर है? 5 औरत के बराबर है ना। तो 6 आदमी प्लस आप बोलोगे 3 आदमी, 6 और 3 कितने आदमी हो गए? तो आप बोलोगे 9 आदमी हो जाएंगे, 9 मैन हो जाएंगे, टोटल 9 मैन। तो अब आपसे पूछ रहे हैं 9 मैन हो जाएं, कितने आदमी? 9 आदमी हो जाएं, तो वो दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? या तो इसको आप इस तरीके से लिखो, या तो मैं इसको एक दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका समझो, या 3 आदमी मिलकर, 3 मैन मिलकर एक दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं, तो ये बोल रहे हैं 9 आदमी, 9 मैन, 9 मैन मिलकर एक दीवार को कितने दिनों में बना देंगे? इस दीवार को, तो आप बोलोगे सपोज x दिनों में बना देंगे। बस हमें दिन नहीं पता है तो हमें दिन कैलकुलेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यूनिटरी मेथड है ये। आपको सिंपल इन्हीं नंबरों को आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मैन इंटू 12 डेज अपॉन में 9 कर दो। बस इतना ही करना है। इज इक्वल टू ये x क्या हो जाएगा आपका? इस साइड आ गया, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये मैन को हटा दे हम यहां से, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 4 जा, बस। तो आंसर क्या आ गया? आप बोलोगे 4। तो 4 दिनों में ये
दीवार को बना देंगे। ये तो हमने 9 मैन की यहाँ पे केस लिया हुआ है, आदमियों का केस लिया हुआ है। अब मैं औरतों का भी केस लूंगा और आंसर 4 डेज ही आना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे? देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 5 विमेन, 5 विमेन कितने दिनों में बना रही है दीवार को? तो आप बोलोगे सर 12 डेज में बना रही है। अब यहां पे क्या हो गए, 6 आदमी हो गए, 6 मैन हो गए और साथ में 5 विमेन हो गई, 5 विमेन हो गई। तो आप क्या करोगे, मैन को विमेन में कन्वर्ट करोगे तो 3 मैन इज इक्वल टू 5 विमेन, तो 6 मैन कितना हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 10 विमेन, 10 विमेन। यही तो हो गया ना, मतलब 10 औरत किसके बराबर है? 6 आदमियों के बराबर है, और प्लस ये 5 विमेन तो है ही, 5 विमेन तो है ही। तो टोटल कितनी विमेन हो गई? तो आप बोलोगे 15 विमेन हो गई, 15 विमेन हो गई। तो यहां पे देखो, अब 5 विमेन मिलकर 12 डेज में एक दीवार बना रही है, तो अब 15 विमेन, 15 विमेन मिलकर दीवार को कितने दिनों में बनाएगी? यही क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, यही मैंने यहां पे भी किया है। 3 आदमी मिलकर 12 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, तो 9 आदमी मिलकर कितने दिनों में दीवार को बना देंगे इसी दीवार को? तो यहां पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 विमेन मिलकर 12 दिनों में दीवार को बनाती हैं, तो 15 विमेन मिलकर दीवार को कितने दिनों में बनाएंगी? तो आप बोलोगे सर आपने बताया था x यहां पे लिख लेना है, तो x यहां पे लिख लो बेटा, जैसा मैंने यहां पे किया है। और सिंपल क्या करो, 5 इंटू 12 अपॉन में 15 कर दो, बस यही करना है। 5 1 जा 5, 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा। देखो आंसर क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 4 डेज। यही आपका आंसर है बेटा। ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत ही अपर लेवल का एग्जाम है और बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो इन्होंने आपसे ये पूछ लिया कि काम जल्दी होगा या देर से होगा, तो अब आपको दिख ही गया है काम जल्दी हो रहा है कि देर से हो रहा है। तो ये जल्दी हो रहा है। वो बोल रहे क्या ज्यादा समय लेगा? आप बोलोगे नहीं ज्यादा समय नहीं लेगा, ये कम समय लेगा, कम समय में ये लोग क्या करेंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वो भी गवर्नमेंट एग्जाम का ही क्वेश्चन है और हाई लेवल पे पूछे गए एग्जामों के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है बेटा, मामूली क्वेश्चन नहीं है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। देखो आपके तो ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है ना, आप ऊपर रीड करो, मैं यहां से रीड कर ले रहा हूं। सोनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मतलब सोनी की बात कर रहे हैं यहां पे, सोनी की, वो 6 दिनों में क्या करती है, 6 डेज में एक काम को कंप्लीट करती है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी? तो आप बोलोगे सर एक दिन में तो 1/6, यही आपने बताया था, बिल्कुल यही लिखना भी है बेटा। अब ये क्या बोल रहे हैं, मोनी। अब यहां पे क्या हो गई, बात आ गई मोनी की। किसकी बात आ गई? मोनी की। और मोनी क्या बोल रहे हैं, मोनी क्या करती है, देखो 4 दिनों में उसी काम को करती है। मतलब मोनी 4 डेज लेती है सेम काम को करने में। कितना? एक काम करने में 4 डेज ले रही है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी मोनी? तो आप बोलोगे सर एक दिन में तो 1/4 करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप बोलोगे सर यहां पे एक और क्वेश्चन है क्या, नोनी। अब नोनी की भी बात कर दी इन्होंने, नोनी मतलब सोनी, मोनी और नोनी, सोनी, मोनी और नोनी, सोनी, मोनी और नोनी। अब नोनी सेम काम करती है, नोनी भी क्या कर रही है, सेम काम कर रही है, लेकिन ये कितना दिन ले रही है, 12 दिन लेती है एक काम को करने में। तो आप बोलोगे एक काम कितने दिन में करेगी? तो एक दिन में कितना काम करेगी, सॉरी एक दिन में कितना काम करेगी? तो आप बोलोगे 1/12, 1/12। अब आपने देखो सबका एक एक दिन का काम निकाल लिया है। अब आपको यह भी पता चल रहा है कि कौन ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो आप बोलोगे मोनी सबसे ज्यादा काम तेजी से काम कर रही है, क्योंकि ये 4 दिन में काम कंप्लीट कर दे रही है। और सोनी क्या है, सोनी 6 दिन में काम कंप्लीट। और नोनी सबसे धीरी है, सबसे ढीली है, सबसे धीरे काम करती है। तो अब ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी देयर वन डे वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों एक साथ में काम करे
तो एक दिन का काम निकालना है हमें, 1 डे वर्क निकालना है हमें, 1 डे वर्क निकालना है। तो हम 1 डे वर्क में हम सिंपल रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, आंसर वही, कैलकुलेशन सेम रहेगी। 1 डे वर्क निकालना है, 1 डे वर्क। तो क्या होगा 1 डे वर्क, अगर ये सब साथ में काम कर जाए, मतलब सोनी प्लस मोनी और मोनी प्लस नोनी, ये तीनों मिल जाए एक साथ, तो आप बोलोगे हाँ सर 1 डे वर्क हमें पता है, सोनी का कितना 1/6 है और मोनी का 1/4 है और नोनी का 1/12 है। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। मैंने आपको बोला था मैं एलसीएम नहीं निकालने वाला हूं, एक मैं सिंपल तरीके से इसको निकाल देता हूं ताकि अगली बार मैं नहीं निकालूंगा, ये एलसीएम सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ये खुद सॉल्व करना है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम सेम कर देंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम सबके सेम हो गए, डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, देखो तो 2/12 प्लस 3/12 प्लस 1/12, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 6 अपॉन क्या, तो आप बोलोगे 12। तो 1/2 मतलब आधे दिन में ही ये क्या काम करेंगे, एक मतलब कितना, सॉरी एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, तो बोल रहा है आधा काम कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आया है। तो ये फाइनल आंसर आ गया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, तो आधा काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में आधा काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो अब आपको खुद ही अंदाजा लगाना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन भी बेटा क्लियर हो गया है, बहुत आसान है। अब देखो मैं आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब क्या बोल रहे हैं, अ टैप, देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ना, आप उसको रीड करो, मैं यहां पे रीड करता हूं। अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर। एक टंकी है ना, एक सिस्टम है, इसमें जो पानी भर रहा है ना वो कितने घंटे में भर जा रहा है, ये देखो ये पानी है बेटा, ये पानी है ना, ये पानी है, ये इसको भरने में 8 आवर्स लग रहे हैं। कितने आवर्स लग रहे हैं, 8 आवर्स। और अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स, अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 16 आवर्स। और दूसरा टैप यहां पे लगा हुआ है जो कि इसको खाली कर रहा है, यहां से पानी भर रहा है और यहां से पानी खाली हो रहा है, तो इसको खाली होने में कितना समय लग रहा है, 16 आवर्स लग रहे हैं। कितना आवर्स लग रहे हैं, 16 आवर्स लग रहे हैं। तो अब मुझे बताओ पानी भरने में कम समय लग रहा है या पानी खाली होने में, तो आप बोलोगे सर पानी भरने में कम समय लग रहा है, पानी जल्दी जल्दी भर जा रहा है लेकिन खाली देरी से हो रहा है। तो अब मुझे बताओ टंकी भरेगी, अगर ये मैं दोनों को ओपन छोड़ दूं तो टंकी भरेगी या खाली होगी, तो आप बोलोगे सर टंकी भरेगी। मैंने बोला क्यों, क्योंकि पानी तेजी से इसके अंदर भर रहा है, पानी तेजी से भर रहा है बेटा, तभी तो टंकी क्या हो रही है, भरेगी। और इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अगर ये दोनों के दोनों टैप मैंने खुले छोड़ दिए तो। अब आप क्या बोलोगे सर, पहले 8 आवर्स लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं टंकी को भरने में, एक काम पूरा करने में, तो 1 आवर में कितनी टंकी भरेगी, तो आप बोलोगे सर 1 आवर में 1/8 टंकी भर जाएगी। बिल्कुल सही है बेटा। और खाली होने में आप बोलोगे 16 घंटे में क्या होती है, टंकी खाली हो जाती है, एक टंकी पूरी खाली हो जाती है। तो 1 घंटे में कितनी टंकी खाली होगी, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1/16 खाली होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल बेटा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मैं हर बार बताते आया हूं, जहां पे टाइम कम लग रहा है उसमें से जहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है उसको माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/16। बस बेटा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको बोला था ये चीजें आपको खुद सॉल्व करनी है, कुछ नहीं, एलसीएम सेम कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, बहुत ही आसान है, बच्चों वाले काम है। तो ये आपको, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब ये काम भी आपका क्या हो गया बेटा,
ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन सभी के सभी हाई लेवल में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है बेटा, हाई लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो, रिंकू कैन निट, रिंकू लड़का है, वो एक स्वेटर को बुनता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। मतलब 6 घंटे में रिंकू जो है, रिंकू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिंकू की। 6 घंटे में वो एक काम कर रहा है, 6 घंटे में एक काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/6। वेरी गुड। 6 घंटे में एक स्वेटर बुन रहा है, तो 1 घंटे में कितना स्वेटर बनेगा, तो आप बोलोगे 1/6। तो अब वहीं पे सीमा, सीमा नीड स्वेटर अलोन, और सीमा जो है वो, देखो रिंकू कैन नीड अ स्वेटर अलोन इन 6 आवर, और सीमा जो अकेली है वो स्वेटर सिलती है 8 घंटे में। अब यहां पे बात कर रहे हैं सीमा की। सीमा 8 घंटे लेती है स्वेटर को बुनने में। सीमा कितने घंटे लेती है, 8 घंटे में एक स्वेटर को बुनती है। तो 1 घंटे में कितना स्वेटर बुनेगी, तो आप बोलोगे सर 1/8। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर देखो हाउ मच टाइम वुड दे टेक टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ काम करने लग जाएं, अगर ये दोनों एक साथ काम करने लग जाएं, तो बेटा कितना समय लगेगा स्वेटर बुनने में। तो आप बोलोगे सर रिंकू अगर सीमा दोनों मिल जाए तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/8, दोनों को हम ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। यही बेटा क्या होगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं बेटा, इससे ज्यादा कुछ करने के लिए इसमें है नहीं। अब इसको आपको खुद सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था। ठीक है ना, ठीक दिख रहा है ना, देख लो बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ना बराबर। यस। हाँ, तो अब एक चीज मेरे को बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो ये क्या बोल रहे हैं, मनोज कैन वीव अ स्वेटर, मनोज कैन वीव अ 1/3 ऑफ साड़ी इन 5 days। मतलब 5 दिनों में जो मनोज है वो एक साड़ी को बुनता है, तो कितनी साड़ी बुनता है, तो 1/3 साड़ी बुनता है। तो आप बोलोगे एक दिन में कितनी साड़ी बुनेगा सर, तो एक दिन में कुछ नहीं बुनेगा बेटा, एक दिन में क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/15 साड़ी बुन रहा है वो। वहीं पे देखो इन्होंने क्या बोला, करण जो है 6 दिनों में, करण जो है 6 दिनों में 6 डेज में वो 1/4 साड़ी बुन रहा है। और आप बोलोगे एक दिन में, तो एक दिन में वो कितनी साड़ी बुनेगा, तो सिंपल 1/4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 1/6 4 24। अब ये बोल रहे हैं कौन जल्दी जल्दी साड़ी बुन रहा है, तो आपको मैं बता दूं बेटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो जल्दी जल्दी साड़ी बुन रहा है। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है बेटा, तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर छोटा है किसका, तो आप, हमने नाम नहीं लिखा तो नाम लिख देते हैं, कहां गया नाम हमारा, ये था पहले वाला मनोज, और दूसरे वाला कौन था, करण, यही था ना, करण, हाँ करण ही है ना। तो देखो अब बताओ कौन ज्यादा जल्दी साड़ी बुन रहा है, तो आप बोलोगे मनोज। और अगर ये दोनों मिलके काम करने लग जाएं तो कितनी देर में साड़ी बुनेंगे, तो आप क्या करोगे बेटा, 1/15 प्लस 1/24, जो भी आंसर आएगा बेटा, जो भी आंसर आएगा वो 1 डे का होगा, उसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपका आंसर कितने दिन का आ जाएगा, टोटल डेज आ जाएंगे। तो बस बेटा मैंने बताया था आपको यहां से खुद सॉल्व करना है, यहां से खुद सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करना तभी आएगा आपको क्वेश्चन, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आयो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है बेटा, 3 वर्कर्स हैं, फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर और थर्ड वर्कर, 3 वर्कर है। ये बोल रहे हैं
3 वर्कर कैन फिनिश अ कंस्ट्रक्शन वर्क इन 12, 18 एंड 24 डेज। मतलब देखो, फर्स्ट मैं बता देता हूं, 12 और क्या है 18 और क्या है 24। अब ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्कर जो है 12 दिनों में एक काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/12, बिल्कुल परफेक्ट। अब 18 दिनों में दूसरा वर्कर जो है वो काम कंप्लीट करता है पूरा एक, तो आप बोलोगे एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, तो आप बोलोगे सर 1/18, बिल्कुल सही। आप बोलो 24 डेज में तीसरा जो वर्कर है वो एक काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/24, 1/24, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपको इन्होंने पूछ लिया है, अगर ये सब मिल जाए एक साथ, जब मिल बैठे ये तीनों यार एक साथ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, इन तीनों का एडिशन होगा और काम तेजी से होने लग जाएगा बेटा। तो 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/24। आगे का आपको पता है, आगे का आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, तो वही करने वाला हूं जो तुमने सोच लिया कि इसको बेटा छोटी छोटी चीजों को प्लस माइनस आप खुद करो, यही बोलने वाला था। वेरी गुड, समझ गए थे तुम। ओके बेटा, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो पता चल गया ना आपको बेटा, आई होप सबको क्लियर है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है बेटा। आगे ये क्वेश्चन लास्ट सॉल्व करके आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद दे दूंगा, आप खुद उसको ट्राई करिए। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, देखो स्क्रीन रीड करो। 15 बॉयज, कितने लड़के, तो बोलोगे 15 लड़के, कितना अर्न करते हैं 15 बॉयज 6 दिनों में, कितना अर्न करते हैं, तो ये बोल रहे हैं 900 रुपए का अर्न करते हैं। मतलब 15 लड़के मिलके और 6 दिनों में कितना पैसा कमा रहे हैं, तो 900 रुपया कमा रहे हैं। तो आप बोलोगे एक लड़का मिल जाए, एक बॉय हो जाए और एक दिन में, तो वो कितना पैसा कमाएगा, तो बेटा मैंने जो आपको बताया था वही करो, 900 अपॉन में 15 इंटू 6 कर दो, बस यही करना है। अब आप देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 5 जा 30, 0 3 1 जा 3, नहीं 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया 90। तो बोलोगे सर ये तो 90 हो गया, 900 अपॉन 90, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 1 जा। तो एक लड़का एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है। एक लड़का एक दिन में कितना रुपए कमा रहा है, तो 10 रुपए कमा रहा है। और ये हमसे क्या बोल रहे हैं, 12 लड़के, 12 बॉयज, अब आ गए 12 बॉयज और 7 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे, तो ये भी कोई क्वेश्चन है बेटा। एक लड़का आप बोलोगे 10 रुपए कमा रहा है, कितने 10 रुपए कमा रहा है ना, तो 12 लड़के हैं और कितने दिन हैं, तो 7 दिन हैं। तो आप बोलोगे सर 120 इंटू 7 कर देंगे, बिल्कुल 120 इंटू 7 कर दो, 0। ये तो अरे बेटा कैलकुलेशन पार्ट तो मैंने खुद बोला था, आपको खुद करोगे, चलो मैं ही कर देता हूं। 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 8, 840। तो ये कितना रुपए कमाएंगे, 840। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लड़के कम हो गए ना, यहाँ पे लड़के ज्यादा थे, तो कितना रुपए कमाएंगे बेटा, 840 रुपीज टोटल ये लोग कमाएंगे। आई होप बेटा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है बेटा, अब डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क एंड टाइम के हमने बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हर तरीके से मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके गवर्नमेंट लेवल पे पूछे गए हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो बेटा